नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं शुना शुक्ला एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी के साथ आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ हिंदी सीखने की एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, यानी आज हम पठन अभ्यास का कार्य शुरू करेंगे, जो एक श्रृंखला के रूप में चलेगी। और आज इस पठन अभ्यास में हम लोग शुरू करेंगे अ की मात्रा वाले शब्द, जो 2 अक्षर के भी हो सकते हैं, 3 अक्षर के भी हो सकते हैं और 4 अक्षर के भी हो सकते हैं। मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने का एक ही है कि मैं नवाचार के रूप में आपको कुछ नया नया सिखाने का प्रयास करूं। व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम आपका तरीका बहुत अच्छा है। जब से मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया, मुझे हिंदी पढ़ना, लिखना और इमला समझ में आने लगा है। हमारा जो नवाचार होता है, हमारा जो तरीका होता है, वो अन्य लोग उसकी कॉपी करते हैं, बहुत ऊंचे तक जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये नवाचार, ये नया तरीका आपके बीच में निरंतर यूं ही आता रहे, तो स्नेह जरूर दीजिए और सीखने का प्रयास करिए। और मैं कोशिश करूंगी कि निरंतर आपके पास कुछ ना कुछ नया वीडियो मिलता रहे। इसके पहले बहुत सारे मैंने आपको वीडियो बताया, इमला का नया नवाचार मैंने आपको बताया, गिनती विधि मैंने आपको बताया। वो सारे वीडियो जरूर जाकर देखें, आपको प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में मिल जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको हिंदी सीखना है या कोई भी भाषा आपको सीखना है, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको वर्णमाला आनी चाहिए, यानी जो भाषा आप सीखने जा रहे हैं उसका अक्षर ज्ञान आपको होना चाहिए। मैंने हमेशा आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार होते हैं। स्वर ही हमारी मात्राएं हैं और व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, और जहां वो बोले जाते हैं उनका अस्तित्व आधे अक्षर में विलीन हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द अमात्रा वाले। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि पठन अभ्यास 1, यानी ये पठन अभ्यास 1 है। पूरी श्रृंखला चलेगी और यहाँ है अमात्रा वाले शब्द। अब अमात्रा वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लेकर चलेंगे। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। बोलकर देखिए, जब हम ग बोलते हैं तो ग में अ निकलता है, जब हम घ बोलते हैं तो घ में आ निकलता है। लेकिन जब ये स्वर हम निकाल लेते हैं, यानी अ निकाल लेते हैं, तो ग इस रूप में, घ इस रूप में और ट, चूंकि गोल अक्षर है, गोल अक्षर को आधा करने का नियम भी मैंने आपको बता रखा है, वहां हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। यहाँ आपको वर्णमाला दिख रही होगी, इस वर्णमाला से ही वो अक्षर निकाल लेंगे और शब्द के रूप में परिवर्तित करेंगे। अब शुरुआत की बात हो रही है, यानी जब आपने हिंदी मात्रा याद कर लिया और आपने व्यंजन याद कर लिया और अब आपको अमात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना है, यहीं से गलती शुरू हो जाती है। अब जैसे वर्णमाला में हमने क्या ले लिया, च और ल। अब पढ़ने में कहाँ गलती होती है, आप देखिए, इसको हम चूंकि जब हम शुरू से ही वर्णमाला पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। हम का, खा, गा इस प्रकार से पढ़ते हैं, मुंह खोल के पढ़ते हैं। लेकिन जब का हो जाता है तो उसमें आ की मात्रा लग जाती है। तो जहां पर ओ की मात्रा है, यानी जितने व्यंजन हमको दिखाई पड़ते हैं सबको मुंह बंद करके पढ़ना होता है। क, ख, ग, घ। सिर्फ देखिए, यहाँ गले से आवाज निकल रही है, मुंह हमारा खुल नहीं रहा है। अब वहां से हमने एक अक्षर लिया च और एक अक्षर लिया ल और बन गया क्या, चल। यहाँ गलती कहाँ करते हैं? अब देखिए, जब अ की बात आएगी तो देखिए इसमें समय कम लगेगा, या कहिए थोड़ा सा मुंह खोलकर इसको बोलते हैं और हमने बोला ल चल। अब कहाँ गलती होती है? अब आपने कहा चाला तो क्या बन गया, चाला। आपने कहा चालो तो क्या बन गया, चालो। लेकिन पढ़ना क्या है, चल चल। इसको 5 बार पढ़ने का अभ्यास करिए, चल चल चल। क्या होगा, फिर ये लय पकड़ लेगा और अपने आप से वो शब्द हमारे मुंह से निकल जाएगा और हमारे कान तक जाएगा और हमने पढ़ लिया चल। क्या पढ़ा, चल। अब ये क्या है, द और म। हमने क्या पढ़ा, द म। 5 बार पढ़े, द म, दम। फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे देखिए आप अभ्यासित हो जाएंगे उस चीज को करने के लिए और पढ़ना आपको आसान लगने लगेगा। अब ज ल,
ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए इसको हिमला के ही रूप में हम लिखते हैं, तो किसी ने बोला लिखिए जल, तो आपको क्या करना है, ज और ल, और जल, जल। आपको ये ध्यान रखना है कि दो ही अक्षर निकले हैं, पहले ज निकला, ल निकला है। और अगर आप अभी बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो सारी वर्णमाला आपके सामने है और जाके आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ से ज निकाल लेना है, यहाँ से ल निकाल लेना है। जो आप बोल रहे हैं, जो आपका कान सुन रहा है और जो उस अक्षर की ध्वनि है, बस इसी में तालमेल आपको बैठाना है और आपने पढ़ लिया जल। फिर देखिए यहां मैंने लिखा र और न, क्या बन गया, रन। क्या बना, रन बना, र और न। फिर वही ध्यान रखना है, राना नहीं, रान नहीं। आपको ये समझना है कि इसमें कोई भी, यानी कोई भी पाई इस प्रकार से नहीं खींची हुई है, इसलिए इसको हमें मुंह बंद करके पढ़ना है, कम वक्त लेना है और पढ़ना है रन। क्या पढ़ा आपने, रन। अब यहां देखिए, यहां एक अक्षर है प और ल, तो क्या पढ़ेंगे, पाला, पाल, पला नहीं। बार बार इसका अभ्यास करें कि इसको हमें पढ़ना है पल। आपको समझ में आएगा कि इसको इतने अच्छे तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप लोग नहीं समझते हैं तो आगे चलकर जब हम आ की मात्रा में इन शब्दों को लाएंगे तो उतार चढ़ाव आपको पकड़ में आने लगेगा कि यहाँ पर डंडा नहीं है तो ज, और यहाँ पर डंडा है तो ज। इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि जब किसी भी शब्द में मात्राएं बदल जाती हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। लेंगे अब क्या हुआ, पल। अब ये क्या, बल, बल। वहां से हम ब लेंगे, ल लेंगे, बोल कर देखेंगे कि ये कौन सा अक्षर है। सिर्फ आपको अक्षर याद करके बोलना है कि अच्छा ये ब है और ये ल है। अब क्या करना है आपको, पहले अक्षर से ल की तरफ जाना है। सड़क पे आप सीधे जाते हैं या कूद के जाते हैं, सीधे जाते हैं ना, तो ब पढ़ लिया, ल पढ़ लिया और हम इसको पढ़ेंगे बल। कैसे पढ़ेंगे, धीरे से, बल। 4-5 बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बल लिखा है। अगला शब्द क्या है यहाँ, क ब। क्या है, क मिला का भी अभ्यास करते चलिए। अब जैसे यहाँ पे आया क और ब, हमें क्या निकालना है, अपनी वर्णमाला से क और ब निकालना है। और पढ़ना क्या है, क और ब आपको पता है, आपने क और ब पढ़ लिया। लेकिन अब ये कब है, इसको कैसे पढ़ना है, कब। अब बक नहीं पढ़ना है कि इसको इससे उल्टा, यानी हम उल्टा कूद के नहीं चलते ना, सीधे सड़क पे चलते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे कब। क्या आ गया, कब। अब यहाँ देखिए उसी तरीके से हम पढ़ेंगे सब, और 4 बार हम वही करेंगे, सब सब सब। फिर हमारा दिमाग पकड़ेगा अच्छा ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ किसकी बात हम करेंगे, स और च। आपने बार बार पढ़ा स, आपको पता है क्योंकि आपने वर्णमाला याद कर लिया है, सच। अब आपको सच पढ़ना है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि सच। स पढ़ा, च पढ़ा, फिर चस नहीं पढ़ना है, स च, यानी स से च की तरफ बढ़ेंगे और हमने पढ़ लिया सच। पहले तो हमने वहां से आपकी जो अक्षर माला है वहां से स निकाल लिया, च निकाल लिया, सच। अब देखिए अगला शब्द मन, 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 नम नहीं मन, क्योंकि हम सीधे जाएंगे। फिर अगला रथ, रथ। बच्चे हो, अब देखिए बच्चे हो या बड़े हो, उनको समझ में आने लग गया है कि र भी हम मुंह बंद करके पढ़ेंगे और थ भी हम मुंह बंद करके पढ़ेंगे। और हमने क्या पढ़ा, रथ, हमने पढ़ा रथ। और जब र और थ अलग अलग पढ़ लिया, फिर हम र से थ की तरफ बढ़ेंगे और अपने आप शब्द निकलेगा रथ। अब यहाँ क्या है, घर। अब उसको समझ में आने लग गया कि कैसे हम इन शब्दों का, यानी 2 अक्षर के शब्दों का कैसे हम उच्चारण करेंगे। अब हम बात यहाँ करते हैं 3 अक्षर। यहाँ से भी गलतियां शुरू होती है बिगनर के लिए कि वो जब हिंदी सीख रहे हैं, मात्रा आ गई, वर्णमाला आ गया, 2 अक्षर के शब्द आ गए, 3 अक्षर के शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं, तब भी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है क म ल, कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। इमला के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला अक्षर हमारे मुंह से क्या निकला, क, दूसरा म और तीसरा ल। तो ये क्या हो गया, क म ल, 3 अक्षर हुआ। अब बच्चा कैसे पढ़ता है, क म ल। अब उसने क म और ल को अलग अलग पढ़ लिया, अब उसको जोड़ना है।
चूंकि उसका भी वो 2 अक्षर शब्दों का अभ्यास अब तक कर रहा था, तो वो क म और ल तीनों अक्षर पढ़ेगा, लेकिन लास्ट में ये मल पढ़ लेगा और क भूल जाएगा। अब यहाँ कलम लिखा है तो क ल म पढ़ेगा, लेकिन क छोड़कर क्या करेगा, वो लम पढ़ लेगा। अब तारतम्यता कैसे बैठानी है ये देखिए। अब इसको क म ल उसी तरीके से जैसे 2 अक्षर शब्दों का आपने अभ्यास किया, वही सेम तरीका होगा कि हम पढ़ेंगे क म ल, फिर वापस से हम क पे चलेंगे, क पढ़ेंगे और हम कहेंगे क म ल। अब समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन 3 अक्षर का है तो ध्यान देना है कि क भी इसमें शामिल होगा। यानी आप अपनी वर्णमाला से क, म और ल निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ अ मात्रा की बात हो रही है, आ मात्रा की अभी मैंने बात नहीं करी है। आप देखिए क ल म, फिर वही करना है क ल म। पहले धीरे पढ़िए, फिर उसको 3 बार धीरे धीरे पढ़िए, चौथी बार में तेजी लाइए और 5वीं बार में आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। और आपने पढ़ा क ल म, कलम कलम कलम, और आपने पढ़ लिया कलम। अब यहाँ देखिए नयन, क्या लिखा है, नयन, नयन। जब 2 शब्द उसने पढ़ा 3 अक्षर वाले तो उसको थोड़ा अंदाजा लग गया। अब आगे वो आया नयन, अब यन नहीं पढ़ रहा है वो, नयन। ध्यान क्या रखना है, उसको ज्यादा वक्त नहीं लेना है, यानी मुंह बंद करके ही पढ़ना है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की मात्रा या किसी प्रकार की खड़ी लाइन उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो क्या पढ़ेगा, नयन। आगे जाएगा तो कहेगा शहर, क्या पढ़ा उसने, शहर। अब रहस नहीं पढ़ना उसको, शहर। 4 बार अभ्यास कराइए, 5वीं बार जब बच्चा तेजी से बोलेगा तो वो शहर पढ़ सकता है। अब न म न, फिर वह इसने फंडा अपनाया कि न म और न, क्या हो गया, नमन। फिर चरण, क्या हो गया, चरण, चरण। फिर यहाँ देखिए अलख, 4 बार पढ़ना है और कितने अक्षर है, अलख। सुनाई क्या पढ़ रहा है, अ ल, और ख सुनाई पड़ रहा है, हम पढ़ेंगे अलख। ठीक, फिर हम डगर। अब उसको समझ में आ गया कि हमको इसी अक्षर को बार बार पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तो वो शब्द और शब्द के साथ वो चित्र भी उसके दिमाग में उभर के आएगा कि अरे अलग, ये तो किसी लड़की का नाम है, डगर यानी रास्ता, सार्थक होने चाहिए। तो ये सारे सार्थक यानी जिसमें अर्थ सहित शब्द हैं वो मिल रहे हैं। अब महक, फिर वही करेगा वो, महक, महक। उसको सुनाई क्या पड़ रहा है, वो वर्णमाला में म लेगा, ह लेगा और क लेगा और पढ़ लेगा। अच्छा, ये म है, ये ह है, ये क है, हो गया महक। अब ये हमारे 3 अक्षर वाले शब्द हो गए। अब समस्या बच्चों में, यानी जो शुरुआती रूप में सीख रहे हैं, जब 4 अक्षर आ जाता है तो भी वो कहीं घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि 2 अक्षर वाले शब्द ठीक थे, 3 अक्षर वाले शब्द ठीक थे, अब 4 अक्षर। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से हिंदी सीखिए, शुरू से आप मात्रा और व्यंजन सीखिए और उनका उच्चारण, उनकी ध्वनि अपने दिमाग में बैठाइए कि सारी मात्राओं की ध्वनि कैसे चल रही है, सारी वर्णमाला की ध्वनि कैसे चल रही है, इसको ध्यान रखना है। और उनके चिन्ह को ध्यान रखना है कि अगर क म ल है तो क का चिन्ह क्या होगा, म का चिन्ह क्या होगा और ल का चिन्ह क्या होगा। इन 3 चीजों को जोड़े आप कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 अक्षर का है ड ग म ग, 4 अक्षर वाले शब्द आएंगे। अब वो ड ग म ग थोड़ा सा यहाँ कहीं विचलित होगा, फिर उससे वही तरीका जो 3 अक्षर वाले शब्दों में है, तो ड ग म ग, जल्दी जल्दी। अब शब्द हो गए डग और मग। अब उसको ये भी आपको बताते चलना है कि पहले डग पढ़ो फिर मग पढ़ो, यानी डग को तेजी से पढ़ो, मग को तेजी से पढ़ो, जोड़ दो तो क्या हो गया, डग और मग। आगे क्या है, मख और मल, मख मल, मखमल। तब वो मख मल तोड़कर किसी शब्द को पढ़ेगा तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा। और उसने पढ़ लिया क्या, मख मल। फिर झट पट, मिलकर क्या बना, झट और पट। तो समझ में आया आपको। अब इसी प्रकार से देखिए
आप जैसे ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया। सीखने के बाद अगर आपको कोई इन 2, 3 या 4 अक्षर वाला इमला बोलता है, मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको गिनती विधि दिया है और वो लोगों ने उसको बहुत स्नेह दिया है, बहुत अच्छा मेरा वो वीडियो चल रहा है। आप ज़रूर जाकर देखिए, इतना अच्छा तरीका है, नया तरीका है, आप सीखेंगे। तो जो बार-बार आप कहते हैं ना ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, तो उससे आप सीख जाएँगे। चलिए 4-5 अक्षर हम लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अगर किसी ने हमको इमला बोला, तो हमको सोचना क्या है। जैसे किसी ने कहा लिखो हल, अब ध्यान क्या रखना है, ह और ल। हमको सुनाई क्या पड़ा, पहले ह और दूसरा ल और 2 ही अक्षर हैं, तो हमने इसको लिया ह, अब इसको लिया ल। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, वही तरीका, हल। क्या करेंगे, वही सेम फंडा, हल। अब टब, है ना? तो ये बहुत आसान है, बस आपको उसी तरीके को बार-बार रिपीट करना। मान लीजिए 3 अक्षर आ गया। अब आपको किसी ने कहा न, म और क लिखिए, हैं? आपको न, म और क लिखना है नमक का। तो आप क्या करेंगे? पहले सोचेंगे कि पहला हमारा जो मुँह बोल रहा है वो कान सुन क्या रहा है? न। अच्छा न सुन रहा है। आप क्या करिए कि पहले न लिख लीजिए, फिर वापस से आप नमक बोलिए कि न मैंने लिख लिया, उसके बाद क्या निकल रहा, उसके बाद क्या निकल रहा, म, और आप फिर माँ लिख दीजिए, फिर तिबारा फिर आप नमक पढ़िए। तो आपने न लिख लिया, म लिख लिया और आपको लिखना क्या है, क, और आपने एक शब्द का निर्माण कर दिया, नमक। अब उसी प्रकार से आपका 4 अक्षर हो, 5 अक्षर हो, जो भी है, अमात्रा वाले बहुत आराम से उसको समझकर इमला के रूप में और हिंदी की किताब में जो भी लिखा होता है वो सारे शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके आपको याद रखना ही होगा। इसके बाद मैं पठन अभ्यास का दूसरा वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँगी, जिसमें 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द रहेंगे, लेकिन उसमें आ की मात्रा कहीं आगे, कहीं बीच में, पीछे कहीं भी लगी होगी और उतार-चढ़ाव से हम उसको कैसे पढ़ें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, दूसरे वीडियो के साथ जल्द उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बाय।